उन्नति के सोपान, पतन के गर्त से सीढ़ियां लगा करके जितने हम चढ़ते हैं उतने उस सीढ़ियों में कुछ व्यवधान भी पाते हैं। सीढ़ियां कभी भी व्यक्ति को आसानी महसूस नहीं कराती, लेकिन जब आसानी की बात आ जाए तो फिर मंजिल का आनंद भी अफसोस में तब्दील होने को तैयार खड़ा रहता। मान लो यदि कोई साइकिल चला रहा और एक क्यों दो व्यक्ति एक ही रोड पर साइकिल चढ़ा रहे हों, चलाते वक्त उनको पैडल ज़्यादा लगाने पड़ते हों और गति यदि कम हो तो स्वाभाविक सी बात है जब पैडल ज़्यादा लगाए जाएं और एक आध फीट साइकिल खिसके तो वो चढ़ाई की ओर है, और जब पैडल चलाना ही बंद कर दिया जाए और गति रफ्तार पकड़ ले तो समझ लेना वो साइकिल उतार की ओर भी है और पतन की ओर है। गति तो प्रगति में भी होती और पतन में भी होती, लेकिन गति मात्र होने का अर्थ ही नहीं कि हम उन्नति कर रहे हैं। आज सिर्फ हलन चलन को ही गति का रूप दे दिया, लेकिन कई बार ये भूल जाते हैं हलन चलन होना और भीतर से प्रगति के लिए हलचल होना, इन दोनों में बहुत अंतर है। और जब प्रगति की हलचल भीतर हो और फिर हलन चलन की बजाय उन धमनियों में और उन नाड़ियों में कुछ फड़कन होने लग जाए, तब तो समझ में आता है कि सिर्फ मात्र पैरों में ही जान नहीं, हमारे मन में भी उड़ान है। और जैसे धीरे धीरे वो गति रफ्तार पकड़ती है, पैरों में जान, मन में उड़ान, और उड़ने के लिए एक अनंत आसमान, ये बहुत आसान हो जाता है। एक्शन जितना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि डायरेक्शन महत्वपूर्ण है, और डायरेक्शन के लिए डेयरिंग के साथ एक्शन हो तब तो पक्का है कि वो डेयरिंग बाधाओं के सामने खड़े होने पर ही होती है। और यदि डेयरिंग समाप्त हो जाए और एक्शन हो रही है तो डायरेक्शन भी पतन की ओर हो चुकी है। नीचे ढलान की ओर जाना हो तो कौन सी डेयरिंग की आवश्यकता है, लेकिन जब उत्थान करना हो तब जाकर के आपके एक्शन में जब डेयरिंग जुड़ता है तब जाकर के आपकी डायरेक्शन की लोग तारीफ भी करते हैं और आपसे तामील भी लेते हैं और तालीम भी लेते हैं। अब हम हर व्यक्ति के मन में झांक करके देखें कि कौन व्यक्ति है जिसमें धार्मिक बनने से कुछ गुरेज हो। धार्मिक बनने से गुरेज भले ही हो, लेकिन धार्मिक कहलाने से गुरेज किसी को नहीं है। कोई तुम्हें धर्मात्मा कह दे, व्यंग्य में ना कहे मात्र, तो एक किसी
दुर्जन को भी धर्मात्मा कहलवाना तो पसंद है, लेकिन धर्मात्मा बनने की जब बात आए तो धर्मात्मा जो करता है उससे वो करवाना बहुत मुश्किल है। और धर्मात्मा कहलवाना मात्र इन्हीं मायनों में ज़्यादा आसान है कि तुम सरलता कितनी अपने जीवन में लाना चाहते हो। सरल दिखना जितना आसान है, सरल बनना उतना ही कठिन। हर व्यक्ति अपने आप को सरल दिखाना तो चाहता है, लेकिन सरल बनने के लिए कितनी कशमकश करनी पड़ती और सरलता की दोहाई के लिए कितनी कसमें खानी पड़ती, ये तो वो सरल बनने का जो प्रयास कर रहा है वही ज़्यादा समझता होगा। संस्कार और कुछ बड़ी वस्तु नहीं बंधुओं। कई बार लगता है कि संस्कार बहुत कठिनाई होती हैं, इसमें बहुत साधना लगती है, बहुत तपस्याएं लगती हैं। बिल्कुल नहीं। तपस्या, कठिनाई, कष्ट तो संस्कारों के बगैर जीने में है। संस्कार के साथ जीने में कौन सी कठिनाई? अच्छा ये बताओ, कोई एक सांचा हो, उस सांचे में ढली हुई कोई वस्तु हो, उसको उसमें रखने में ज़्यादा कठिनाई होती है कि जो सांचे इसके कुछ अलग रूप में ढली हो और वो उसको सांचे में डालो तब ज़्यादा कठिनाई होती है। सांचा कुछ और हो और जो वस्तु उसमें रखी जा रही है वो कुछ और हो, तब कठिनाई है। सांचा और वस्तु के यदि दोनों के स्वरूप एक जैसे हैं तो उसमें कोई कठिनाई नहीं। अब ये बताओ, वस्तु के स्वरूप का नाम धर्म कह दिया तो स्वभाव का नाम धर्म है, तो क्या हर वस्तु अपने स्वभाव से बाहर है क्या जो उसको धर्म करना पड़े? बस यहीं पर वो चीज़ छुपी है जिसको पहचान जाएं तो हर संस्कार तुम्हें उतने ही आसान लगें जितने आसान तुम्हें पाप लगते हैं, जितने आसान तुम्हें सुविधाएं लगती हैं, जितने आसान तुम्हारे लिए अपने आलस और प्रमाद की फितरतें लगती हैं। स्वभाव का मतलब क्या है? उसका जो भाव है उसका नाम स्वभाव है। और यदि उस स्वभाव का नाम धर्म है तो फिर संस्कार धर्म के लिए पाने पड़े, मेहनत धर्म के लिए करनी पड़े कि मेहनत जो की जा रही है उसको रोकनी पड़े? मेहनत तो धर्म से विपरीत जाने में हो रही है, बस रुकने का नाम धर्म है, थमने का नाम धर्म है। लेकिन कोई हमें रुका हुआ, थमा हुआ कहने पर कहीं बैकवर्ड ना कहने लग जाए, पिछड़ा ना मानने लग जाए, इसलिए कुछ ना कुछ हम करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करने की फितरत में वो कर डालते हैं जो हमें ना कुछ करार दे देता है। कई बार लोग कहते हैं तपस्या में कितना कष्ट है महाराज, आप लोग कैसे सहते? भगवान, सुख के मार्ग को पाने के लिए ये मार्ग अपनाया और कोई हमारे मार्ग को ये कष्टकारी कह दे तो मंजिल जैसी हो, मार्ग उस अनुरूप हो तब तो वो मार्ग है। मंजिल तो सुख की पाने चले और मार्ग दुख का हो तो कौन ही विश्वास करेगा कि ये अपने सुख की मंजिल को पालेंगे? रास्ता जिस ओर जा रहा है वहां से यदि ठंडी हवा आ रही है तब तो विश्वास होगा कि वहां पर कोई जलाशय होगा, और यदि वहां से लू आ रही है तो कौन मानेगा कि वहां पर जलाशय है? वहां तो रेगिस्तान है, तब तो लू आ रही। ठीक ऐसा ही जब सुख का मंजिल जिस मार्ग से प्राप्त होता है उस मार्ग पे चलते वक्त जब उस मंजिल के कुछ न कुछ अंश अथवा क्लू मिलने लग जाते हैं तभी तो अंदर से वो भाव परवान चढ़ने लग जाते कि नहीं, मैंने सही रास्ता चुना है। नहीं है तो अपने रास्ते को कोसने वाला कभी व्यक्ति अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता।
जिसने रास्ते को सराहा है मंजिल उसी की राह देखती है, और जिसने रास्ते को सराह ना पाया मंजिल तो भटक चुका हो। अब मात्र इस धर्म की वो खोज, और धर्म करें क्यों? बिना धर्म के हमें ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही है? पूछने वाला पूछ सकता है कि आप बार बार धार्मिक और धर्म संस्कार और ये जीवन विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, बहुत सारे विकास की करते हो, हम यदि इस अवस्था में हैं तो हमें दिक्कत क्या है? हाँ, जब तक तुम्हें दिक्कत महसूस नहीं होगी तब तक तुम सुकून की तलाश करोगे क्यों? सुकून की तलाश वही व्यक्ति करता है जब तक उस तलाश के पहले अपने आप को दुख के ऐसे शमशान में पहुंच कर के लाश के रूप में पाता रहता है। इस लाश को मार धोया तो जाता है लेकिन धोया नहीं जा पाता। जिंदगी निकल जाती है तलाशने में कि तलाशना क्या है। जिंदगी निकल जाती है तलाशने में कि तलाशना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो भी पाया था वो जाना कहाँ है। और ऐसे करते करते वो तलाश खत्म तो नहीं होती, लेकिन जिस चीज की तलाश की थी वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। अंतिम उदाहरण देके हम समाप्त करना चाहेंगे। यदि मान लो किसी एयरपोर्ट पर आप खड़े, एयरपोर्ट वैसे यहाँ पर भी है ना, हमारा है एयरफोर्स का है, हाँ कोई बात नहीं है, तो कम से कम उसमें फ्लाइट्स आती हैं। हाँ महाराज आती हैं, सप्ताह में 2-3 दिन तो आई जाती हैं महाराज। अब और कुछ मत पूछना, नहीं मत पूछना कि एयर इंडिया की आती कि बोइंग की आती है। आजकल तो ये नामों से खतरा पैदा हो गया जब से अहमदाबाद है। तो सुनो, हमें उससे मतलब नहीं। अच्छा, एयरपोर्ट पे कभी यदि गए हो और कम से कम एक किसी प्लेन में 2 पायलट तो होते ही हैं, होते कि नहीं होते? 2 पायलट होते ना, एक तो मेन होता है, एक को पायलट होता है। अब उसमें एक ब्लैक बॉक्स भी होता है। हाँ, ब्लैक बॉक्स का मतलब ऐसा नहीं कि वो काले रंग का होता काले रंग का है, लेकिन वो बहुत बड़े अंधकार को दूर करने के लिए भी कारण बनता है। जब कभी दुर्घटना घट जाती है तो ब्लैक बॉक्स ही अच्छों के कालेपन को दूर करता है। तो अब मान लो वो 2 पायलट बैठे उसमें, उन्होंने चलना प्रारंभ किया। हाँ, सब कुछ सेट कर लो। अब वहां पर कोई दिशाओं को मापने के लिए ऐसा तो नहीं है कि तुम इस तरफ मुंह खड़े हो जाओ, ये पूरब है, इस तरफ हाथ करना तो ये उत्तर हो जाएगा, इस तरफ हाथ करना दक्षिण हो जाएगा, और पीठ पीछे पश्चिम हो जाएगा। ऐसा करते क्या? ये तो बच्चों की बात है। वहां पर तो कंपास होता, उस कंपास की निर्देश से पता कर लेते कि यदि इस तरफ ये सुई नॉर्थ बता रही है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको ईस्ट मान लेंगे, इसको साउथ मान लेंगे, इसको वेस्ट मान लेंगे। अब निडल भी ठीक है, सब कुछ कर दिया। अब जाना है उसको कहाँ पर? अमेरिका जाना। अमेरिका कहाँ? पश्चिम में है। अब दोनों कहने लगे, देखो सुनो, यहाँ से यदि हम 270 डिग्री चलेंगे तो हम अमेरिका पहुँच जाएंगे। बोले ठीक है, लेकिन 270 नहीं 271 चलना पड़ेगा तब पहुँच पाएंगे। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, 1 डिग्री का डेविएशन कौन सी बड़ी बात होता है? कोई अमेरिका इतना सा देश तो है नहीं कि इतने से में कहीं हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएं। अमेरिका तो इतना बड़ा देश है, और आजकल तो अपने आप को बड़ा वाला बना रहा वो। क्यों? वहाँ के बड़े सरफरों ने एक सरफरे को बड़ा राष्ट्रपति बना दिया, जो भारत के सामने बड़बोलापन करता कि नहीं करता? हाँ, वो बार बार नए नए ट्रम्प कार्ड चलता है। वो भूल जाता है कि तुम्हारा नाम भले ट्रम्प हो, लेकिन ट्रम्प कार्ड तो भारत के पास है। तुम कितने भी ट्रम्प कार्ड चलना, तुम जितने भी जतन करना चाहे पुतिन करना है, लेकिन असली जतन तो भारत के पास है, जो सदियों से नहीं अनादिकालीन है, क्योंकि यहाँ की सांस्कृतिक विरासत ही उनके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड। तब उसने कहा कि ठीक है 270 डिग्री चलोगे तो तुम पहुंच जाओगे। बोले नहीं, यहाँ पक्को एक्यूरेट चलो 271। अरे कहाँ तुम साइंस पढ़े हो, इतना भी नहीं जानते 0.1 डिग्री में कितना, इतना बड़ा वहाँ का न्यूयॉर्क का एयरपोर्ट
वॉशिंगटन डीसी का एयरपोर्ट छोटा मोटा है क्या? 1 डिग्री में कितना अंतर पड़ जाएगा। लेकिन मान लो वो साइंस की दुहाई दे करके यहाँ पर 1 डिग्री का डेविएशन यदि कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं तो हजारों किलोमीटर जाने के बाद उनको अमेरिका नहीं कनाडा प्राप्त होता है। मात्र यहाँ पर 1 डिग्री का डेविएशन स्वीकार किया, कॉम्प्रोमाइज किया, और हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्होंने अपने लक्ष्य में भी हजारों किलोमीटर का अंतर पैदा कर लिया। बस चलना भी तुम्हें आता है, डेयरिंग भी तुम्हारे पास है और एक्शन भी तुम्हारे पास है। गुरु सिर्फ डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी एक्यूरेसी बता देते कि तुम इस पॉइंट पर चलोगे तब तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे, और यदि इस पॉइंट से तुमने इतना भी यहाँ वहाँ किया तो अपने लक्ष्य तो क्या, अपने मंजिल को ही तुम खो जाओगे। मात्र इतनी डायरेक्शन देने से ही गुरु हमारे जीवन में सब कुछ बन जाते हैं। बताओ, कभी गुरु तुम्हारे लिए बोलते क्या, आ जाओ तुम हमारे पास, हम तुम्हारी अच्छी दुकान चलवा देंगे, आ जाओ हम तुम्हारे सब दूर कर देंगे, सुनो तो सुनो, हाँ तुम्हें कौन कौन से कष्ट हैं, कभी दुकान पे तुम ना बैठ पाओ और शिविर में जाने की बात हो तो हम शिविर में बैठ जाएंगे। कभी कहते ऐसा गुरु? कभी नहीं कहते। आज तक किसी भी तुम्हारे गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा हम ये भला कर देंगे, और ना किया होगा भला। महाराज ऐसा नहीं कहो, भला तो बहुत किया उन्होंने। हाँ, भला सिर्फ इतना ही किया है कि तुम जो अपना अभला कर रहे थे उसको कैसे रोकना है, और तुम्हें जो भला करने हैं उसकी शुरुआत तुम्हें किस डायरेक्शन में करनी है, मात्र इतना बता देते हैं। महाराज इतना ही बताना तो अनंत काल से भटकते हुए संसारी को सन्यासी और सन्यासी से फिर सिद्ध बनाने के लिए कारण बन जाता है। इतना ही मात्र कर देना गुरु के लिए भी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, ये कहने के लिए कारण। इसीलिए गुरु वक्त्रस्तम विद्या गुरु भक्त्या लभन्ते, कि गुरु के मुख में बैठी हुई जो विद्या है वो गुरु के मुख से नहीं, गुरु की भक्ति से प्राप्त हो जाती है। महाराज इसका मतलब है गुरु कुछ लेन देन करते होंगे, तुम हमारी भक्ति करो तब जाके मिल जाएगी। यही तो समस्या है। पहले भी कहा, भगवान बनना है तो गुणवान बनना आवश्यक है, गुणवान बनना है तो गुणगान करना आवश्यक है, और गुणगान करना है तो गुणों का ज्ञान करना आवश्यक है, और गुणों का ज्ञान करना है तो बार बार गुणों का ध्यान करना आवश्यक है। और गुणों का ध्यान जब नहीं कर पाओ तो गुरु को सामने रख करके उनके गुणों को देखते चले जाते हैं, तो देखना ही हमारे लिए गुणों के गान और गुणों के ज्ञान और गुणों के ध्यान और एक दिन गुणवान बनने के लिए कारण बनता, और अंत में जाकर के फिर हम गुणवान साबित हो जाते हैं। वो विकास की यात्रा क्या होगी, और विकास हर तरीके का, जो जो विकास तुम सोच के रखे हो मन में, वो हर तरीके का विकास हो सकता है उन 10 दिनों में तुम्हारे सामने आए, जिन 10 दिनों के लिए तुमने एक अनुष्ठान का, एक शिविर का अथवा एक कोई संस्कार का समय रखा है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो तुम्हारे जीवन में संस्कार जितना दे लेकिन तुम्हारे अंधकार को दूर अवश्य कर दे। अहिंसा परमो धर्म की।